आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की पहली डिजिटल न्यूज एजेंसी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज। साइन न्यूज के धर्म प्रभाग में आपका स्वागत है। अब हम आपको हिंदू पंचांग के छठवें अर्थात भाद्रपद माह के बारे में विस्तार से बताते हैं। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए और धर्म लाभ लीजिए। आइए सुनते हैं भाद्रपद महीने के बारे में। सोमवार से आरंभ हो गया है 30 त्योहारों को अपने दामन में सहेजने वाला भाद्रपद महीना। जानिए भादो माह में क्या करें क्या न करें, क्या खाएं क्या न खाएं। सनातन धर्म के हिंदू कैलेंडर के अनुसार श्रावण महीना के बाद भाद्रपद माह आरंभ हो जाता है। ये छठवां महीना माना जाता है। श्रावण महीना की पूर्णिमा तिथि यानी रक्षाबंधन होते ही भाद्रपद की प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाती है। भाद्रपद को भादो महीना भी कहा जाता है। इसके साथ ही ये चातुर्मास के 4 में से दूसरा माह होता है। भाद्रपद महीना में हिंदू धर्म के अनेक बड़े व्रत त्योहार पड़ते हैं। इस माह में श्री कृष्ण जन्माष्टमी, कजरी तीज, हरतालिका तीज, गणेशोत्सव, अजा एकादशी, ऋषि पंचमी जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। इस माह में स्नानदान के साथ साथ ध्यान करना काफी अच्छा माना जाता है। आइए जानते हैं भाद्रपद महीना कब से हो रहा है आरंभ। साथ ही जाने अन्य जानकारियों के बारे में। अगर आप जगत को रोशन करने वाले भगवान भास्कर, भगवान विष्णु जी, देवाधिदेव महादेव, ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव एवं भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं, और अगर आप विष्णु जी एवं भगवान कृष्ण जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देवा, जय विष्णु देवा, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, हरिओम तत्सत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूलिए। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस पवित्र महीने में भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री गणेश जी की जन्म तिथि होने के कारण इसका विशेष महत्व होता है। भादो में जन्माष्टमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन रोहिणी नक्षत्र में कान्हा का जन्म हुआ। श्री कृष्ण जयंती पर बाल गोपाल के आगमन के लिए मंदिरों और घरों में विशेष साज सजावट की जाती है। 56 भोग बनाए जाते हैं, कीर्तन किए जाते हैं। ये महीना आमतौर पर अगस्त या सितंबर में पड़ता है। ये विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों और त्योहारों के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें भगवान गणेश को समर्पित गणेश चतुर्थी और भगवान कृष्ण के जन्म का जश्न मनाने वाली कृष्ण जन्माष्टमी शामिल है। इस महीने में पितृपक्ष की शुरुआत भी होती है। वैसे भाद्र एक संस्कृत शब्द है और इसका अर्थ है कल्याण। इस महीने में भद्रा के जल्दी आने यानी अच्छे परिणाम देने के कारण इसे भाद्र महीना कहा जाता है। ये महीना संयम, व्रत, उपवास, नियम और निष्ठा रखने के लिए जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार ये महीना अपनी गलतियों के प्रायश्चित के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। आइए जानते हैं इस महीने में किन नियमों का पालन करना चाहिए और किन नियमों से बचना चाहिए। भाद्रपद महीना 2025 प्रारंभ और समापन तिथि जानिए। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद महीना के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 10 अगस्त से आरंभ गया है, जो 7 सितंबर तक चलेगा। इसी दिन भाद्रपद पूर्णिमा है और इस दिन से पितृपक्ष भी आरंभ हो जाएंगे। वैदिक ज्योतिष में भादों का महीना सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश के साथ शुरू होता है और आमतौर पर साल का 5वां महीना होता है। इस महीने में गणपति बप्पा का जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। खासकर महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का पर्व बहुत ही भव्य रूप से मनाया जाता है। बप्पा का विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन किया जाता है। मान्यता है कि गणपति बप्पा को इस दिन अपने घर में लाकर विराजमान करने से वे अपने भक्तों के विघ्न, बाधाएं दूर करते हैं। विघ्नहर्ता गणेश की स्थापना शुभ मुहूर्त के हिसाब से की जाती है। भादो में जन्माष्टमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन रोहिणी नक्षत्र में कान्हा का जन्म हुआ। श्री कृष्ण जयंती पर बाल गोपाल के आगमन के लिए मंदिरों और घरों में विशेष साज सजावट की जाती है। 56 भोग बनाए जाते हैं, कीर्तन किए जाते हैं। आइए जानते हैं भाद्रपद महीना का महत्व। हिंदू धर्म में भाद्रपद महीना का विशेष महत्व है। इस महीने में भगवान गणेश के साथ साथ श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। इसके अलावा इस माह में
भगवान शिव की विधिवत पूजा करने का विशेष महत्व है। इस महीने में स्नान दान के साथ साथ कुछ नियमों का पालन करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जीवन में खुशहाली बनी रहती है। भादो महीना इस वर्ष 10 अगस्त से आरंभ हो गया है और इसके साथ ही एक के बाद एक पावन पर्वों की श्रृंखला भी शुरू हो जाएगी। जन्माष्टमी, हरितालिका तीज, गणेश चतुर्थी जैसे पर्व इस माह को खास बनाते हैं। ये समय केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सेहत के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ऋतु परिवर्तन के कारण सावधानी बरतना आवश्यक हो जाता है। ऐसे में ये जानना जरूरी हो जाता है कि भादो माह कब तक रहेगा, किन तिथियों पर कौन से पर्व पड़ रहे हैं और उन्हें शास्त्रों के अनुसार कैसे मनाया जाए ताकि देवताओं की कृपा सदैव बनी रहे। आइए इस भाद्रपद महीने में पड़ने वाले त्योहारों के बारे में। 12 अगस्त को कज्जली तीज, सतुआ, बहुला चतुर्थी, संकट चतुर्थी व्रत चंद्रोदय रात्रि 9:07 पर। 14 अगस्त को चांद छठ, 16 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी नंदोत्सव, कालाष्टमी, दूर्वा अष्टमी, 17 अगस्त को गोगा नवमी, 19 अगस्त को अजा एकादशी, 20 अगस्त को प्रदोष व्रत, गोवत सद्वादशी, 22 अगस्त को महाशिवरात्रि, सिद्ध पितरी अमावस्या, 23 अगस्त को शनैश्चरी अमावस्या, कुशोत्पाटनी अमावस्या, 25 अगस्त को विश्वकर्मा जयंती, वराह जयंती, 26 अगस्त को हरितालिका तीज, 27 अगस्त को श्री गणेश चतुर्थी, पार्थिव गणेश स्थापना, 28 अगस्त को ऋषि पंचमी, 29 अगस्त को हल छठ, 30 अगस्त को संतान सप्तमी, 31 अगस्त को दुर्गाष्टमी, राधा अष्टमी, महालक्ष्मी व्रत आरंभ। इसके उपरांत सितंबर माह में 1 सितंबर को चंद्र नवमी, भागवत सप्ताह प्रारंभ, 2 सितंबर को तेजादशमी, 3 सितंबर को डोल ग्यारस, 4 सितंबर को वामन जयंती, 5 सितंबर को प्रदोष व्रत, 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी, पार्थिव गणेश विसर्जन एवं 7 सितंबर को भागवत सप्ताह पूर्ण, श्राद्ध पक्ष प्रारंभ, पूर्णिमा का श्राद्ध, खग्रास चंद्र ग्रहण का पर्व रहेगा। आइए जानते हैं कि भाद्रपद महीने में किन चीजों का रखे विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि भाद्रपद में क्या करें। भाद्रपद माह धार्मिक कार्यों से लिए उपयुक्त माना गया है। ऐसे में इस माह श्री कृष्ण की पूजा करना बेहद फलदायी होगा। साथ ही इस माह में कम से कम एक बार गंगा स्नान जरूर करना चाहिए। ये वर्षा का ऋतु है। ऐसे में आपकी पाचन क्रिया थोड़ी कमजोर होती है तो सात्विक और हल्का भोजन करें। रोजाना नीम और तुलसी की 1-2 पत्ती खाएं। कोशिश करें कि नियम पूर्वक पूजा पाठ करें और दान पुण्य भी करें। अब जानिए इस महीने में क्या नहीं करना चाहिए। हिंदू शास्त्र के अनुसार भादों के महीने में गुड़, दही और उससे बनी हुई चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये चीजें सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। भादों में गुड़, दही खाने से पेट संबंधित समस्या होती है। भादों के महीने में तामस तत्व को बढ़ने वाले खाद्य पदार्थ जैसे लहसुन, प्याज, मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भादों का महीना भक्ति और मुक्ति का माह माना जाता है। भाद्रपद महीने में किन चीजों का रखे विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। हिंदू शास्त्र के अनुसार भादों के महीने में गुड़, दही और उससे बनी हुई चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये चीजें सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है। भादों में गुड़, दही खाने से पेट संबंधित समस्या होती है। भादों के महीने में तामस तत्व को बढ़ने वाले खाद्य पदार्थ जैसे लहसुन, प्याज, मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भादों का महीना भक्ति और मुक्ति का माह माना जाता है। भाद्रपद माह में कच्ची चीजें खाने से बचें। दही खाने से बचें, क्योंकि दही खाने से स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इस दौरान गुड़ का सेवन करने से गले से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। भाद्र महीना में किसी के द्वारा दिया गया चावल खाने से लक्ष्मी कम हो जाती है। भोजन में नारियल तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे आनंद कम हो जाता है। तिल के तेल का सेवन भी वर्जित है, इससे आयु घटती है। जानिए भादो महीने में क्यों टाले जाते हैं शुभ कार्य। भादो माह को मांगलिक कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है, क्योंकि ये चातुर्मास का काल होता है, जब भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं।
इस दौरान विवाह, सगाई, गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य करने से बचा जाता है। हालांकि ये महीना पूजा पाठ, दानपू ये और भगवान की भक्ति के लिए अत्यंत पावन माना जाता है। भाद्रपद माह का महत्व जानिए। सावन जहां भगवान शिव को समर्पित है, वही भाद्रपद माह श्री कृष्ण का माना जाता है, क्योंकि इसी पावन महीने में मुरली मनोहर का जन्म हुआ था। भद्र का अर्थ है सौभाग्यशाली, इसलिए भादों में किए गए धार्मिक कार्यों का पू यह लंबे समय तक फलदायी रहता है। हरिओम। अगर आप जगत को रोशन करने वाले भगवान भास्कर, भगवान विष्णु जी, देवाधिदेव महादेव, ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव एवं भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं, और अगर आप विष्णु जी एवं भगवान कृष्ण जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देवा, जय विष्णु देवा, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, हरिओम तत्सत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूलिए। यहां बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहां दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंत कथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में प्रसारित धार्मिक वृतांत आदि पसंद आ रहे हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको ये कैसे लग रहे हैं। ये भी बताएं कि आप और क्या क्या देखना व सुनना चाहते हैं। फिलहाल समय है आपसे इजाजत लेने का। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बोलिए ओम नमः शिवाय।